एक नया इतिहास लिखेंगे। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। मैं पूना में हूँ। पूना में आनंदाचे घर इस एक रिसॉर्ट में, खूबसूरत रिसॉर्ट में हूँ। छोटा सा है मगर बहुत ही घरेलू वातावरण है इसमें, आश्रम जैसा वातावरण है इसमें। ये 5 स्टार कल्चर नहीं है यहाँ पे। अपने सिंहगढ़ जो है, जिसे कोंडाना किला कहा जाता था, शिवाजी महाराज और तानाजी की यादें इस किले से जुड़ी हुई है। आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी दावा तो करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है संख्या के हिसाब से। वो तो हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने मिस कॉल करो और फिर मेंबर बन जाओ। मिस कॉल देने से कोई पार्टी का मेंबर बन जाए, ये तो बहुत ही चिप वाली बात है। फिर भी ठीक है, नए ज़माने के साथ में चलना पड़ता है, कभी कभी हो भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जंतु पार्टी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जंतुओं से, जीव जंतु जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसी टाइप के, उसी लेवल के ये लोग हैं। अभी भी उसी अवस्था में जीते हैं। दिमाग नाम की इनको कोई चीज़ नहीं। जंतुओं को तो भी दिमाग होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो बराबर अपने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे ऊपर चढ़ना है, कैसे नीचे आना है, कम से कम वो एक तरीके से काम करते हैं। बीजेपी के लोगों को कोई अकल ही नहीं है। जैसे कि देखिए, जो वोट चोरी का जो मामला है, तो वो राहुल गांधी ने उजागर करने के बाद में हड़कंप सा मचा हुआ है। अब देखिए कि चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर करके, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री भी थे, सांसद भी थे, अभी भी मेरे ख्याल से सांसद तो है, तो उस आदमी को एक 6 दिन में पूरी अमेठी मतदार क्षेत्र की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। जो कांग्रेस के लिए या कोई भी विरोधी पार्टी के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए कई दिन लगाते हैं, कई तकलीफ देते हैं, और वो उनको पूरा स्टडी करने के लिए 6 महीने लगे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के जो है उनको, अनुराग ठाकुर, उनको ऐसे दे दी कि 6 दिन में वो यादी मिल गई। 6 दिन में उन्होंने पूरा स्टडी भी कर लिया है और बोल दिया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों में, वहाँ पे भी हजारों की तादाद में बोगस वोटिंग का मामला, मतलब बोगस वोटर्स बनाए गए हैं। ठाकुर ने अपनी अकल का दिवाला निकल गया है, इसका सबूत खुद ही दे दिया। वो खुद क्या बोलते हैं कि इतने सारे वोट्स अमेठी में भी बोगस वोट्स का, क्योंकि एक ही घर में मेरे ख्याल से 167 वोटर्स की लिस्ट है, एक ही घर में, मतलब एक ही पते पे। तो अगर एक ही घर में 167 लोग हैं, तो ये तो बोगस वोटर्स का, वोटिंग लिस्ट का मामला खुद अनुराग ठाकुर ने कबूल कर दिया। अब ये पाप किसका है, ये किसने किया है? तो ये चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग तो उसके लिए जिम्मेदार है। अब चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम करता है? तो मोदी के इशारे पे काम करता है, शाह के इशारे पे काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करता है। और वो क्योंकि ये गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग, दादागिरी, खून खराबा, ये सब पैसे से खरीदो, तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, ये सब काम कौन करते हैं? तो ये बीजेपी वाले लोग ही करते हैं। मतलब चुनाव आयोग की व्यवस्था तो पहले भी थी, मगर कांग्रेस ने इस तरीके से कभी इस लेवल पे जाके कभी नहीं किया। तो कुछ मतदार क्षेत्रों पे कब्जा करने का पहले भी होता था। तो ये तो प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है। कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोग होते हैं, वो कोई भी पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी या 14 में मोदी के आने के बाद में जिस तरीके के गुंडागर्दी, खून खराबा ये जो शुरू हुआ है, इसके, ये तो देश नहीं दुनिया में मिसाल है। तो इसके सब, और अगर नहीं है तो सीधा सीधा इन्होंने बोल देना चाहिए ना, यादी दे देना चाहिए ना। यादी देने में इसको चुनाव आयोग को क्यों इतना समय लगता है? क्यों फाइल उड़ा दी जाती है? क्यों लिस्ट उड़ा दी जाती है, हटा दी जाती है? क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं देते? इसका मतलब चोर आपके मन में है। और मोदी और शाह का रिकॉर्ड तो ऐसा है, गुंडागर्दी के बगैर इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री ऐसा आदमी है कि जिसको प्रधानमंत्री है हमारे देश का, तो हमें शर्म आती है कि ऐसा घटिया किस्म का आदमी देश का प्रधानमंत्री, और 3 बार लोगों ने जिताया है। तो दूसरी बार तो उन्होंने बोगस, वो तो हार ही गए थे। करीब करीब उनके बनारस मतदार क्षेत्र में भी पहले राउंड में तो कुछ वोटों से वो पीछे थे। फिर चुनाव, मतलब काउंटिंग रोक दिया था, फिर बहुत सारे झमेले कर दिए, और वो फिर मैनेज ही किया होगा डेफिनेटली। नहीं तो खुला कर देना चाहिए, क्या क्या है सच्चाई सामने कर देनी चाहिए। मेन बात यह है कि अमेठी में अगर बोगस वोटर्स की एंट्री हो गई है इतने सारे, एक घर में 167
मतदार है, तो ये भी बोगस वोट चोरी का ही मामला है ना। मतलब ये इन लोगों के नाम पे बोगस वोटिंग ही किया होगा और वो बीजेपी ने किया होगा और नेचुरली वो कांग्रेस के खिलाफ में किया होगा। फिर भी अगर वहाँ पे स्मृति ईरानी की इतनी बेइज्जत तरीके से हार हो जाती है, एक कांग्रेस के मामूली कार्यकर्ता के सामने में हार जाती है, तो इनकी औकात इनके समझ में आना चाहिए। लेकिन अनुराग ठाकुर, मैंने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी को ये अकल वाली कोई बात है ही नहीं, तो खुद होके उन्होंने कबूल कर लिया है, तो ये अच्छी बात है। चुनाव आयोग ने वो कार्रवाई करनी चाहिए, या चुनाव आयोग ने क्योंकि वो जो मामला किसके अधिकार में आता है, चुनाव आयोग के अधिकार में आता है ना। बोगस एंट्री भी की होंगी तो वो भी किसने, चुनाव आयोग ने की है, तो चुनाव आयोग पे कार्रवाई करने की बात अनुराग ठाकुर ने करनी चाहिए। मगर इनके लोग इतने विद्वान हैं, इतने, अब क्या बोले, विद्वान बोले या बेवकूफ़ बोले, आप समझ लीजिए, अकल के पैदल लोग हैं ये। तो ये राहुल गांधी को मांग रहे हैं, अरे भाई तेरे हाथ में है चोरी, तेरे हाथ में, चौकीदार तेरा बाप है ना, तो तेरे बाप के चौकीदार होते हुए, चाबियाँ उसके हाथ में होते हुए अगर घर में चोरी हो जाती है और तेरा बाप सही सलामत वहीं पे अगर गांजा फूक रहा है, तो अपने बाप को बोलो ना। मोदी शाह गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, विदेश मंत्रालय, परदेश मंत्रालय, कोई मतलब ऐसे है कि ये सब डमी है। सब जो भी करना है मोदी शाह को ही करना है। जो भी अभी उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिसिग्नेशन देने के लिए उनको जबरदस्ती लगाया। कहाँ पे गए हैं वो, कहाँ गायब कर दिया है, कहाँ उनको जेल में डाल दिया है, या और कुछ उनके जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं ना ये लोग। जज लोया का प्रकरण सारे देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है किस तरीके से जज लोया को उनका मर्डर ही हुआ है। निरंजन टकले हमारे जो बहुत ही ज़बरदस्त खोजी पत्रकार है, तो उन्होंने तो दावा किया है, किताबें लिखी है इस पे और प्रूफ के साथ में सब बोला है, प्रूफ के साथ में है। उसमें फडणवीस के बारे में भी शक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है। तो ये जो फडणवीस ने भी कई जगह पे बोगस वोटिंग के मामले तो महाराष्ट्र में भी आ रहे, चंद्रपुर जिले में भी आ रहे हैं और नागपुर में भी आ रहे हैं खुद। तो ये बोगस वोटिंग करने का तरीका और बोगस वोटिंग की एंट्री वगैरह जो है, तो ये सब काम चुनाव आयोग के इसमें जाता है। और अगर बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको बोल देना चाहिए ना, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने बेशर्म लोग हैं और इनको अकल भी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये जो ऐसे बेवकूफ़ लोगों का जो काम है, तो इस मामले में जन आंदोलन की तैयारियों में कांग्रेस है। राहुल गांधी के देश में, राहुल गांधी ने जो बॉम्ब फोड़ा है, तो सारे देश में नहीं दुनिया में गूंज उसकी पहुंच गई है और ये तहस नहस हो गया। इनके आपस में झगड़े शुरू हो गए। अब तो मेन बात ये है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करवाना पड़ेगा इनको, और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करवाएंगे तो इनका कैंडिडेट हार सकता है, क्योंकि शाह का कैंडिडेट उनके ही पार्टी के दूसरे जो है उनके खिलाफ में हार गया, शाह को हराया उन्होंने। तो इस तरीके से बीजेपी के लोग भी आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। नया गठबंधन, नया समीकरण देश में उभर रहा है और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2015 तक मोदी का क्या होगा, मोदी को तो जाना ही है। 2026 में देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, नई सरकार मिल सकती है। बीजेपी की सरकार 5 साल चलने के हालात में तो आज की परिस्थिति को देखते हुए नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। इनके झगड़े और बढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जैसे हो जाएगा, मोदी और अनसेफ हो जाएंगे। फिर भाजपा के अध्यक्ष पद का चुनाव है, 2 साल से वो अध्यक्ष नहीं कर पा रहे और बाकी लोगों को बोलते हैं, नीतिमत्ता की बातें करते हैं, शिस्त की बातें करते हैं, पार्टी विथ डिफरेंस वगैरह बोलते थे। झूठ बोलने में तो ये माहिर है। नेहरू जी के जूते के पास में बैठने की जिनकी औकात नहीं है, वो लोग भी नेहरू के नाम से कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं, तो इनको औकात नहीं है। वो जो बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ऐसे किसी शायर ने कहा है। तो ये तो उल्लुओं की पूरी पार्टी ही जो है, तो वो पार्टी के हाथ में या बंदरों के हाथ में अगर पूरा बगीचा दे दिया जाए, या उन्होंने झपट लिया है समझ लीजिए। और हम लोग भी बेसावत थे, सोए हुए थे। और एक महाराष्ट्र का एक बीजेपी का नेता वो बोलता है, अब क्या क्या बोले इन लोगों के, ये जंतुओं की पार्टी के मामले में ये क्या बोले ना बोले, इससे बेहतर है कि ना बोले। लेकिन अब राहुल गांधी का आंदोलन जो है वो पूरे देश में, पूरे दुनिया तक पहुंच चुका है। मतलब उसकी गूंज तो दुनिया तक पहुंच गई है और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। युवा लोग बड़े पैमाने में
आंदोलन के साथ में जुड़ेंगे, राहुल गांधी की सच्चाई के साथ में, राहुल गांधी की ईमानदारी के साथ में। कांग्रेस में कुछ लोग हैं गड़बड़ियाँ, वो भी करते हैं, उन्होंने पहले की भी होंगी, तो उन लोगों को सजा दे दीजिए। इसका मतलब लेकिन कुछ भी हो तो बीजेपी के जंतुओं से कांग्रेस के लोगों का काम कई गुना बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, तो जो भी भ्रष्टाचार करते हैं तो इन भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको अपने छाती पे बिठा लिया है और उनकी सेवा चाकरी करते हैं। मिनिस्टर उनको बनाया है, लाल बत्ती उनको दी, सत्ता उनको दी, और बीजेपी वाले और संघ वाले लोग पहले जो दरिया उठाते थे, बिछाते थे, वही अब इनके जूते पॉलिश करने में लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री को कैसा नहीं होना चाहिए, इसका अगर उदाहरण दुनिया में कोई है तो नरेंद्र मोदी नाम का झंडू है। तो ये ऐसे लोगों के हाथ से देश को बचाना होगा और देश को आज़ादी, अभी 15 अगस्त को हम हमारा आज़ादी का पर्व मनाएंगे, तो ऐसे इसमें हम लोग तय करें कि गलत हाथों में जो देश गया है वो जल्द से जल्द अच्छे हाथों में, फिर किसकी भी सत्ता आ जाए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो बात अलग है, लेकिन ये गुंडागर्दी करने वाले, ये वोट चोरी करने वाले, ये पीएम केयर फंड के नाम से चंदा लूटने वाले, नोट बंदी के नाम से लूटने वाले, अदानी के दलाल जो है, अंबानी अदानी के दलाल, ऐसे लोगों के हाथों से सत्ता को अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जनतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है और आने वाली अगली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में है। देश को बचाने के बारे में राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे देश में जो आंदोलन हो रहा है, वोट चोरी रोकने का आंदोलन जो हो रहा है, तो उस आंदोलन में शामिल होइए, सहयोग करिए। ये दूसरे आज़ादी की लड़ाई है। 1947 में पहली लड़ाई हमने जीती, आज़ादी मिली, अब ये दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम, अगली पीढ़ियाँ हमारी बोले हमें गर्व से कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हमारे मामा जी, हमारे नाना जी दूसरी आज़ादी की जंग में शामिल थे, हम उनके पोते हैं, हम तो ये सब बोल सके, हम उनके बेटे हैं, ये बोल सके, गर्व से बोल सके। ये नहीं कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी जो वाली जो थी वो तिरंगा का विरोध करती थी, आज़ादी का विरोध करती थी, स्वतंत्रता सेनानियों के रिपोर्टिंग करती थी, अंग्रेजों की दलाली करती थी, पेंशन लेती थी। ऐसे लोग जो है, तो इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए इस आंदोलन में सहभागी होइए। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।